क्या ये दूसरी मेथड है? ठीक है, सेकंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये मेथड का पर्पस क्या है? कल हमने जो सीखा, कल कौन सी थी? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सी, अभी अलग अलग दुकान है, बहुत सारे अलग अलग दुकान है। लेट से अगर हम क्लोथ स्टोर्स की बात करें, ठीक है, क्लोथ स्टोर में अलग अलग स्केल्स के दुकान है। ऑब्वियसली राजपाल ऊपर, इसके बाद कौन आता है? राजेंद्र वगैरह पकड़ेंगे अपन, फिर अपन फैशन किंग पकड़ेंगे, फिर दुनियादारी पकड़ेंगे, बराबर। राजपाल ने, जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई सीरियस नहीं देगा, क्वेश्चन समझा रहा है उसे। राजपाल ने क्या किया? कपड़े के मार्केट में 20% का प्रॉफिट होता है, एज्यूम करेंगे, नहीं, ठीक है। अब अगर राजपाल ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और उसको 30,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, ठीक है। राजेंद्र ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया, उसको 10,000 रुपए प्रॉफिट हो गया। फैशन किंग ने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया, उसको 6,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, बराबर। और दुनियादारी ने भी 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया, उसको 9,000 रुपये, 8,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है? हम प्रॉफिट के बेस पे जाएंगे क्या? हम परसेंटेज के बेस पे जाएंगे। 1 लाख का 30,000 कितना है तुम्हारा? 25 हो रहे अप्रॉक्स, बस 20, 25, 27 समथिंग हो रहा है, 27 पकड़ ले, बराबर। अब जब मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल बिजनेस के लाइन में, कपड़े के बिजनेस के लाइन में 20% का प्रॉफिट होता है, बट राजपाल कितना चाह रहा है? 20%, बराबर। मतलब पीयर कंपैरिजन, ये उसके क्या है? ये पीयर से, पीयर कंपैरिजन से एडिशनल प्रॉफिट मिल रहा है, बराबर। जहां सबको 20% प्रॉफिट मिल रहा है, राजपाल को कितना मिल रहा है? 30% मिल रहा है, बराबर। तो ये जो एडिशनल 10% है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। ये किस बेसिस पे मिल रहा है? कि भाई हमारा बिजनेस स्टैंड आउट है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा आएगा तो फिक्स कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगा, बराबर। वॉल्यूम ज्यादा सेल हो रहा है तो उसकी वजह से हमको सुपर प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? सुपर प्रॉफिट ये कंसेप्ट क्लियर है? अब स्टेप्स देखते हैं अपन। वो बंद हो रहा था, बोलना। स्टेप 1, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आपने सीखा है, कल ही हमने सीखा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट is equal to sum of profits minus sum of losses and abnormal losses less abnormal gains divided by number of years। सबसे पहले क्या ढूंढने के हम? एवरेज प्रॉफिट। स्टेप
टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। अभी NRR का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे हमने देखा कि वो वाले एग्जाम्पल में राजेंद्र को कितना आ रहा था? 20%, बराबर। इसको कितना आ रहा था फैशन की को? 20%। ये क्या हुआ? नॉर्मल रेट। नॉर्मल जो बिजनेस चल रहा है उसमें कितना पैसा आ रहा है? स्टेप 3 कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लास्ट में क्या करेंगे हम? स्टेप 4 कैलकुलेट गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ। ठीक है, 4 स्टेप में तुमको आंसर मिलता है। सबसे पहले क्या करना है? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। फिर जब एवरेज प्रॉफिट आएगा तब उसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट करना है। अब ये जो NRR है और कैपिटल है ये तुमको क्वेश्चन से मिल जाएगा। उसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद में तुमको क्या कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लास्ट में क्या करोगे तुम? गुडविल। तो एक बार सुपर प्रॉफिट मिल गया, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस इज इक्वल टू गुडविल। क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन सेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आंसर फॉर्मूला तो सही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तुम्हारे फोन पे है देखो क्वेश्चन क्या बोला है? अ फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज फॉर लास्ट 3 ईयर वाज, पहले साल में कितना था? 36, 40, 44। तो एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे? सम ऑफ प्रॉफिट्स 36,000 प्लस 40,000 प्लस 44,000 डिवाइडेड बाय 3। कितना आता है? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा तुम्हारा? 40,000, बराबर। अब नॉर्मल प्रॉफिट उन्होंने बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? कैपिटल एम्प्लॉयड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म वाज 1,20,000 और रिस्क इन्वॉल्व के लिए रिटर्न कितना है वहां पे? 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है?
अरे डाउट उसमें आंसर सॉल्व करते हुए इसका स्टेप वन लिखना नहीं, ये तुमको समझने के लिए पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये, तो ये कितना आ जाएगा? 12,000 बराबर। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है तुम्हारा? 40। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 12। मतलब सुपर प्रॉफिट कितना आएगा तुम्हारा? 40,000 माइनस 12,000, दैट विल बी 28,000। तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए सुपर प्रॉफिट 28,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 28,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 3 आहे. ते नाही रे, इकडे दिला असेल ना काहीतरी 3 इयर्सच परचेस दिलेलं आहे ना, इज इक्वल टू 28 वन जा 28, 28 टू जा 56, 28 थ्री जा 74, हां 84 तो goodwill will be 84. पहिली स्टेप मध्ये ॲव्हरेज प्रॉफिट कॅल्क्युलेट केला. हा म्हणजे 10% ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, म्हणजे 10% इधर 10/100. तो अभी बेसिकली तीसरी मेथड, यही मेथड का आगे का फॉर्म है. ठीक है, ये मेथड को क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड बाय कैपिटलाइजेशन. ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड. फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा. क्या रहेगा? वही एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो. इसमें एक बीच में एक स्टेप ऐड हो जाता है. देखो यहाँ पे स्टेप 2. स्टेप 2 क्या है? कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड. कभी कभी तुमको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहता है. यही चीज तुमको रेशियो एनालिसिस में भी काम में आने वाली है, कैपिटल एम्प्लॉयड का. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. लास्ट ईयर हमने बैलेंस शीट देखा था. बैलेंस शीट में ये साइड में क्या होता है? बराबर, ये साइड में क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. बराबर, लायबिलिटी साइड ही है, बट आएगा क्या क्या? ऊपर कैपिटल आएगा, नीचे सारे लायबिलिटी आएंगे, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह. अब अपने को कैपिटल का वैल्यू निकालना है, तो ये लायबिलिटी किधर चले जाएगा? ये वाले साइड में. इधर लायबिलिटी प्लस में, इधर क्या हो जाएगा? लेस लायबिलिटी. तो फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. ये सुपर प्रॉफिट के लिए. बराबर, ये तुम्हारा स्टेप 2 हो जाता है. स्टेप 2 के बाद में अपने को मिलता है स्टेप 3, जो कि सेम रहेगा. स्टेप 3 में कुछ चेंज हो रहा है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय अनदर 100. स्टेप 4 भी पूरा के पूरा सेम है, उसमें भी कुछ चेंज हो रहा है क्या? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है. स्टेप 5 में क्या होता है? यहाँ पे ध्यान दो. गुडविल जब कैलकुलेट करना है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई. यहाँ पे जो हमने किया ना, इसका अपोजिट कर देना, रेसिप्रोकल कर देना. 100/NR. तो क्या मिलेगा यहाँ पे? गुडविल. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 53. 51 अलग है. 51 सुपर प्रॉफिट मेथड से ही करना है. 53 वेगळं आहे. पाठवलं ना मी. याचे चलो. अब देखो उन्होंने क्या बोला है? अ फर्म हैविंग एसेट्स ऑफ 5 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 2,10,000 अर्न्स द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 45,000. मतलब एवरेज प्रॉफिट के ईयर्स नहीं दिए, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है अपना? 45,000. बराबर. एसेट्स कितना दिया है? 5 लाख माइनस 2,10,000 कितना आया है? 2,90,000. बराबर. आगे उन्होंने क्या बोला है कि द नॉर्मल रेट बीइंग 15%, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल. अब नॉर्मल रेट भी बोला है कितना? 15. कैपिटल एम्प्लॉयड मिला है तुमको 2,90,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100. 0 0 0 0 कैंसिल करो वाले.
43,000 43,500. बराबर। ये क्या आया तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब तुमको सुपर प्रॉफिट भी मिल जाएगा बराबर। एवरेज प्रॉफिट है अपना 45,000, नॉर्मल प्रॉफिट है लेस 43,500, तो सुपर प्रॉफिट कितना मिला 1,500। अब बस फॉर्मूला में वैल्यू डाल देना है 1,500 into 100 divided by 15, 150 divided by 15% will be 10,000. The goodwill of the firm will be 10,000. ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 54।